नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में रेलवे में आए हुए 500 जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को इस तरह से सेलेक्ट किया गया है, जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? सुनियोजित शहर हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि। फ्रेंड्स, 500 क्वेश्चंस हैं इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा बताना है आपको कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग किससे अनभिज्ञ थे? लोहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन रेलवे में आए हुए हैं, एक बार जरूर आए हुए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो में इंटरेस्ट नहीं लगता है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और बाद में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है लोथल। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा था? लाल रंग। आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। सबसे पहले पालतू बनाया गया किस जानवर को? सबसे पहले पालतू बनाया गया था कुत्ता को। अगला प्रश्न है, चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? लोथल एवं रंगपुर से। ये जो फ्रेंड्स लोथल है वो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था 2500 से 1750 ईसा पूर्व। उससे ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं, छूट गया था। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आपको बताना मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ये पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज की रखाल दास ने। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक है वृहत स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई हुई थी किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, फिर आपको जियोग्राफी, फिर जनरल साइंस, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमी और खेल कूद के क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं। बीच में जियोग्राफी और साइंस के क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। आपको उनके क्वेश्चन देखते हैं तो डायरेक्ट आप बीच में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल बरूनी। गद्य एवं पद्य वाला वेद है यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गायत्री मंत्र लिया गया है किस वेद से? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। सत्यमेव जयते लिया गया है किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। क्या है? मुंडकोपनिषद से। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? पाली भाषा में। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? पाली भाषा में। दोबारा रिपीट हो गया है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। फ्रेंड्स, आप ये वीडियो 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में याद हो जाएंगे और यहाँ से कम आपको 20 क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिल ही जाएंगे रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष। शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदाईन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पाटलिपुत्र बसा है, कहाँ बसा है पाटलिपुत्र? गंगा और सोन नदी के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला प्रश्न है, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था ईरान ने। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे चाणक्य। भारत का मैकियावेली कहा जाता है। आपको बताना है भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो चाणक्य को। चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र है प्रशासन के ऊपर। फ्रेंड्स, कभी कभी पूछता है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, ये कौन है, चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए हिंदू यूनानियों ने। हिंदू यूनानियों ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए का सिक्का भारत में पहली बार कब ढाला गया, किसके द्वारा ढाला गया? शेरशाह सूरी के शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था गुप्त काल में। चरक थे, चरक कौन थे? ये आयुर्वेद के जनक थे। वीडियो को पेशेंस बनाकर लास्ट तक देखते रहिए। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। भारत का बिस्मार्क है, वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। भारत का मिल्टन है अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री वेनसांग किसके शासन में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासन में चीनी यात्री वेनसांग, ये बहुत ही फेमस चीनी यात्री है, इसको याद रखिएगा। किसके शासन में भारत आया था? हर्षवर्धन के। अगला प्रश्न है, वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है सी यू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है वेनसांग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम। 1712 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार हमला किया था? 17 बार हमला किया था महमूद गजनवी ने। 64 क्वेश्चन है, 1991 की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 की तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था, किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को। फ्रेंड्स, ये तराइन का युद्ध कब हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1025 में सोमनाथ मंदिर को किसके द्वारा लूटा गया था? महमूद गजनवी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद स्थित चार मीनार को किसने बनवाया था? तो हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में करवाया था। अगला प्रश्न है, कश्मीर का अकबर कहा जाता है किसको? जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? जहांगीर के। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। एग्जाम में पूछा जाता है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। इसको याद रखिएगा, हाईलाइटेड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख बख्श कहा जाता था, यह भी इंपॉर्टेंट है। लाख बख्श किसको कहा जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाई दिन का झोपड़ा बनवाया गया था, किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगन खेलते समय घोड़ा से गिरकर। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। गुप्तचर विभाग को संगठित किया था अलाउद्दीन ने। चांदी का टाका और तांबे का जीतल, ध्यान दीजिएगा, तांबे का जीतल
नामक सिक्का किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। फ्रेंड्स वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा फास्ट चलना पड़ रहा है। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? जूना खां। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मदुरई में। घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा चलाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा को चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध जो 17 मार्च 1527 के बीच हुआ था, किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच। याद रखिएगा खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासकों का क्या क्रम है? तो सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब तथा बहादुर शाह। इसको याद रखना आपको, मुगल शासकों का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरनामा की रचना किया था, बाबर ने किया था, वो भी तुर्की भाषा में। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाबरनामा की रचना कौन किया था? बाबर ने किया था और तुर्की भाषा में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 23 जून 1757 को। और किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था लॉर्ड क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर ने किसको पराजित किया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के द्वितीय युद्ध जो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था को अकबर ने किसको पराजित किया था? हेमू को। आपके याद रखिएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने किसको पराजित किया था? तो मराठों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बैरम खान ने पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भूगोल के जनक कौन है? हिकैटियस। भारत स्थित है, भारत कहाँ स्थित है मैप में? तो उत्तरी गोलार्ध व पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किमी क्षेत्रफल है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट है? तो 2.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से जियोग्राफी स्टार्ट है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड, जो कि मध्य प्रदेश में है। 107 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है? भारत का 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है? भारत का दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास 17.5%, 17.5% लोग दुनिया के भारत में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतरी विस्तार कितना है भारत का? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 90 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा है? पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर लंबाई है भारत की स्थल सीमा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की
तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? तो 7516.5 किलोमीटर है तटीय भाग की कुल लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है भारतीय मानक समय, ग्रीनविच मानक समय से आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है भारत का? तो उत्तर प्रदेश है जो 8 राज्यों को टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समुद्री मील कितने के बराबर होता है? सही आंसर है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा है। भारत का न्यूनतम नगरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत का कौन सा है? NH7 या NH44। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH47A। सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, 2525 किलोमीटर। आपको इसकी लंबाई याद रखनी है, 2525 किलोमीटर। एग्जाम पूछा जाता है गंगा नदी की लंबाई कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, और इसकी राजधानी है पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर, और ये कंचनजंगा है कहाँ? सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है। पृथ्वी का निकटतम तारा है सूर्य। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोर या सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। सर्वाधिक चमकीला तारा है साइरस। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है कितने दिनों में? 27 दिन व 8 घंटा में चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है ब्रह्मांड विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की आयु है कितनी है? 13 बिलियन वर्ष। अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो 57% भाग दिखाई देता है पृथ्वी का। कहाँ से? चंद्रमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं हैं क्रमशः 180 एवं 360। 180 अक्षांश रेखाएं हैं तथा 360 देशांतर रेखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षोभमंडल। मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? क्षोभमंडल में ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? किस वायुमंडल में? तो वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तथा संचार संबंधित है किस मंडल से? आयन मंडल से। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। आपको बता दें, सोडियम क्लोराइड समुद्र जल में पाया जाता है, इसे नमक भी कहते हैं। इसका सूत्र है NaCl। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 एवं जलवाष्प। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी है। आपको बताना है एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश जब जाते हैं तो 1 डिग्री जाने पर कितनी दूरी की तय करनी पड़ती है? तो 111 किलोमीटर। 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी है 2 किलोमीटर। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख गैस कौन सी है?
क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा उत्पन्न होने का क्या कारण है? चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में दिन और रात बराबर होते हैं, कब होते हैं? क्रमशः 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। फूलों की घाटी चमोली कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। रेगुर मिट्टी की प्राप्ति होती है कहाँ से? लावा से। अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? चीन देश का प्रथम स्थान है। चीन का प्रथम स्थान है अभ्रक उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील जिसे लगून झील भी कहते हैं कहाँ स्थित है? महानदी और गोदावरी के मुहानों के बीच स्थित है चिल्का झील। बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है, याद रखिएगा। भारत में परमाणु शक्ति का बड़ा केंद्र कहाँ है? तारापुर। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला। महासागरीय जल का तापमान होता है 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस। भारत एवं विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? लेह है, जो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये कैस्पियन सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम में आपको मिल जाएगा, आप पेपर उठा के देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी है? तो बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ लगी है? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और बांग्लादेश की राजधानी ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। पूर्व का बोस्टन कहलाता है अहमदाबाद। पृथ्वी 1 घंटे में कितनी घूमती है? 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में मर्रे डार्लिंग नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना संबंधित है झेलम नदी से। पारा उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है गंगा नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, और गंगा नदी की लंबाई अभी मैंने आपको बताई थी 2525 किलोमीटर। हनोई राजधानी है वियतनाम की। अगला प्रश्न है, किस देश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों का देश कहलाता है फिनलैंड। झीलों का देश कौन कहलाता है? फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? अर्जेंटीना। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? रोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क में है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी? कांगो नदी। देश की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में है। आपको बताना है देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान नहर के नाम से भी जानी जाती है। न्यूनतम वन आच्छादित राज्य है
अर्थात किस राज्य में सबसे कम वन हैं, तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, अर्थात सर्वाधिक वन किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में। दादर और नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। सिलवासा जो है दादर और नगर हवेली की राजधानी है। नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। मृत सागर स्थित है इजराइल और जॉर्डन के बीच। सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, भागीरथी नदी पर बना है उत्तराखंड में। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक होते हैं, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है, हिप्पोक्रेटस। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं। आपके खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं, 8 हड्डियां हैं आपके खोपड़ी में। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। बता सकते हैं आपका हृदय कितनी बार धड़कता है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आपका हृदय कितनी बार 1 मिनट में धड़कता है। सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है मानव की, स्टेपिस है। और ये फ्रेंड जो स्टेपिस है सबसे छोटी हड्डी, ये कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, कान में। सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या होता है, एनामिल। एनामिल जो होता है शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का रक्तचाप जिसे ब्लड प्रेशर भी कहते हैं कितना होना चाहिए, 120/80 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। इसका मतलब है यदि आप 100 kg के हैं तो उसमें 7 किलो आपका ब्लड है आपके शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करता है किडनी। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, आरबीसी जिसे कहते हैं। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण जिसे आरबीसी भी कहते हैं क्या कहा जाता है इसको, इरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक कहलाता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। सर्वदाता रक्त समूह है ओ रक्तदाता समूह वाला व्यक्ति सभी को ब्लड दे सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी से रक्त ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है, इसे इंग्लिश में SPLEEN स्प्लीन भी कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत लीवर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, त्वचा। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। लिंग निर्धारण होता है किसके क्रोमोसोम्स पर, पुरुष क्रोमोसोम्स पर। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय होता है कितने, 4 कोष्ठकी। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठकी होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टॉयलिन। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, पैरों में। खून का रंग लाल होता है किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक लाइक जरूर कीजिएगा आपको और वीडियो अच्छी लग रही है तो। ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, पारसेक। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl भी बोलते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, रक्त द्वारा। हीटर का तार बना होता है किससे,
नाइक्रोम से। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस होता है नाइट्रोजन। ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का वाष्प व आर्गन। पारा जो होता है Hg होता है और आर्गन होता है Ar होता है। फ्यूज का तार किससे बना होता है? सीसा और टिन का, जिसे सीसा को लेड बोलते हैं Pb और टिन को Sn बोलते हैं, इसका सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट की गति आधारित है किसके सिद्धांत पर? सम्वेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र कार्य करता है किस लेंस की तरह कार्य करता है? उत्तल लेंस की तरह। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन होता है? पारा होता है। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है, ध्यान दीजिएगा, अधातु है और ऊपर वाला धातु है, तो अधातु में है जो ब्रोमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु का भार अधिकतम कब होता है? जब वो निर्वात में होती है। आम का वैज्ञानिक नाम है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है आम का वैज्ञानिक नाम, मैंजीफेरा इंडिका। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नॉन स्टिक बर्तन किससे बने होते हैं? टेफ्लॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाखों में हरा रंग होता है किसके कारण? बेरियम के कारण। भविष्य का ईंधन कहा जाता है किसको? हाइड्रोजन को। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। नोबल गैस कहलाता है हीलियम, इसका सूत्र है He। सबसे हल्की धातु है लिथियम Li, इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, इसे N2O भी कहते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं किस कारण से? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांका मिश्रण है सीसा एवं टिन का। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। जो अंडा होता है उसका आवरण किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, और इसका सूत्र है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है मीथेन। जल में विलेय विटामिन कौन सी है? बी तथा सी। फ्रेंड्स, आपको विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिए, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो अम्ल से। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। दूध का pH कितना होता है? 6.4, 6.4। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया सलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस। तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। गैलेना किसका अयस्क है? सीसा का। गैलेना का सूत्र क्या होता है? Pbs, और इसमें जो ये Pb है वो लेड है जिसे सीसा कहते हैं, और इसका नाम है लेड सल्फाइड जिसे गैलेना भी कहते हैं। G का मान कम होता है विषुवत रेखा पर। गुरुत्वीय त्वरण G है। G का मान अधिक होता है ध्रुवों पर। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? रैमजे ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब का मापक है बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर बदलता है, तो विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल AC परिपथों के लिए ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, DC परिपथ के लिए ट्रांसफार्मर का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टिफायर का प्रयोग होता है, तो रेक्टिफायर का उपयोग फ्रेंड्स AC को DC में बदलने के लिए किया जाता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। वायुमंडल की आर्द्रता का मापक है हाइग्रोमीटर। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोमीटर नहीं है, ये हाइग्रोमीटर है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक। नीला लिटमस को लाल कर देता है अम्ल। इसको याद रखने की ट्रिक है नीला। अ से अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो उसको कौन सा कहेंगे? अम्ल कहेंगे। जो अनिल है, अनिल अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन के 2 अपर रूप हैं, कौन कौन से? हीरा और ग्रेफाइट। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो हेमेटाइट अयस्क से होता है। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो पिच ब्लेंड, याद रखिएगा। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बनों का। पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से। डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग होता है? ईस्ट का। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। मछलियों में श्वसन होती है गिल्स द्वारा। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर, 0 डायोप्टर कह सकते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान भी एक ही मान प्रदर्शित करते हैं। किस डिग्री ताप पर? तो -40 डिग्री ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करते हैं। हार्न सिल्वर किसका अयस्क है? चांदी का। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। इसका सूत्र होता है NaCl, जहाँ पे Na सोडियम है और Cl क्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका सूत्र होता है CO2, आप जानते होंगे। शक्ति का मात्रक है, पावर का मात्रक होता है वाट। परावैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। रेनकोट किससे बनाया जाता है? जो रेनकोट होता है बारिश में पहना जाता है भीगने से बचने के लिए, उसको किससे बनाया जाता है? पॉलीकार्बोनेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण त्वचा का रंग अलग अलग होता है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आ चुका है। द्रव सोना कहलाता है, पेट्रोलियम को द्रव सोना कहते हैं। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से, लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। काफ़ी प्राप्त की जाती है बीजों से। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300 और जो मनुष्य होते हैं उनमें 206 होती है हड्डियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का बुलबुला चमकता है किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सी होती है? केसीन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? क्रिप्टॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका किसका मिश्रण है? तो आप लोग जानते होंगे सिरका पानी और एसिटिक अम्ल का मिश्रण होता है और एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH। आँख का रेटिना किस तरह काम करता है? कैमरे में फिल्म की तरह। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? वोल्टा ने। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई किसकी होती है? ऊर्जा की। ऊर्जा की इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सफ़ेद स्वर्ण किसे कहते हैं? तो प्लैटिनम को सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं किससे प्राप्त करते हैं? फफूंदी से। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस कौन सी है? एसिटिलीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है?
3। चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट और इसका सूत्र है CaCO3। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है और ये चूना पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड और मैंने ऊपर आप लोग को बताया इसका सूत्र है NaCl। लेंज का नियम आवश्यक है किसके लिए? ऊर्जा संरक्षण के लिए। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है क्या? घनत्व अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है? माल्टोज। मछली का लीवर किस विटामिन से भरपूर होता है? विटामिन डी से। ऑक्टोपस है एक मृदुकवची। सबसे बड़ी स्तनी है ब्लू व्हेल। घी और दूध का पीला रंग का कारण क्या है? कैरोटीन। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घी में वसा की मात्रा होती है 99%। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, उसका क्या नाम है? निकोटीन। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। पारा का प्रमुख अयस्क होता है सिनेबार। याद रखिएगा, जो पारा होता है उसका प्रमुख अयस्क क्या होता है? सिनेबार। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? निकिल धातु उसमें मिलाई जाती है उसको इस्पात में बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन व एसिटिलीन गैस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है सब्जियों में, पालक के पत्तों में। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय कितना था? 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर। संविधान की कुंजी किसको कहा गया है? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या कितनी थी? तो क्रमशः 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थे और 22 भाग थे वर्ष उस समय। वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं? 444 से अधिक हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? 22 है। फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यहाँ से देख सकते हैं आप, भाषा से संबंधित है 8वीं अनुसूची। प्रथम लिखित संविधान किस देश ने दिया था? अमेरिका ने। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 में। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश। गठन कब हुआ था? 1953 में। 380 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। गोवा पूर्ण राज्य कब बना था? 56वां संशोधन के द्वारा 1987 में। दिल्ली को राजधानी का दर्जा कब मिला था? 69वां संशोधन 1991 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिया गया है क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस से। मौलिक अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से व मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है जर्मनी के संविधान से। जो आपातकाल का उपबंध है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची का विषय। सभी क्वेश्चन फ्रेंड इंपॉर्टेंट हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? भाग 3 में वर्णित हैं, अनुच्छेद 12 से 35 में। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है ग्राम पंचायत। वन एवं पर्यावरण विषय है समवर्ती सूची का। कानून व्यवस्था विषय है राज्य सूची का।
फ्रेंड्स ये पूछता है एग्जाम में, कानून व्यवस्था विषय है, वन एवं पर्यावरण विषय है, आपको बताना पड़ता है समवर्ती सूचिका, राज्य सूचिका। रेल डाक व रक्षा विषय है संघ सूचिका। पंचायती राज्य विषय है राज्य सूचिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। इसमें जो संपत्ति का मौलिक अधिकार होता है वो हटा दिया गया है। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसके पास है? केवल संसद को अधिकार है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19 में भाग 1 में क में। संसद के अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति त्यागपत्र दे सकता है किसको? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952। लोकसभा का गठन हुआ था 6 मई 1952। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। प्राक्कलन समिति में सदस्य होते हैं फ्रेंड्स, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 लोकसभा के होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो क्रमशः लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में। वित्त विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 112 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। राज्य की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है विधानसभा। राज्य विधानमंडल का स्थायी व उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद। प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पूछा जाता है। प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? 1 घंटा। शून्यकाल क्या होता है? प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल। संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 18 जनवरी 1927 को। और किसके द्वारा किया गया है? लॉर्ड इरविन द्वारा। प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 1997 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या होती है 22 होती है लोकसभा से और 15 होती है राज्यसभा से। 22 टोटल होती है और लोकसभा से होती है 15 व राज्यसभा से होती है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967 से 68 ईस्वी में। भारत की मुख्य खाद्य फसल है चावल। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी 2000 दिसंबर 2000 को। रबी फसल बोई जाती है कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। खरीफ की फसल बोई जाती है जून व जुलाई में। जायद की फसल है ककड़ी, तरबूज, खीरा, सब्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति देश का जनक कौन है? हरित क्रांति का जनक देश कौन है? फिलीपींस। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। लाल क्रांति संबंधित है मांस एवं टमाटर से। अगला प्रश्न है, जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था? तो फ्रांस में लागू हुआ था जीएसटी सर्वप्रथम। भारत में जीएसटी गुड सर्विस टैक्स जिसका फुल फॉर्म है कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। प्लास्टिक मनी कहा जाता है किसे? क्रेडिट कार्ड को। देश का पहला मोबाइल बैंक है लक्ष्मी वाहिनी बैंक मध्य प्रदेश। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है? कपास को।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। भारत ओलंपिक में कब शामिल हुआ था? 1928 में। एशियाई खेलों का जनक देश है भारत। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? 1934 में। वेलिंगटन ट्रॉफी संबंधित है नौका दौड़ से। वेलिंगटन कप किसी से संबंधित है? घोड़दौड़ से। ध्यान दीजिएगा, वेलिंगटन ट्रॉफी संबंधित है नौकादौड़ से, वेलिंगटन कप संबंधित है घोड़दौड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल विजेता टीम है ब्राजील। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर क्या था? जंतर मंतर। फ्रेंड्स, आपको खेल से रिलेटेड क्वेश्चन देखने हैं, उसकी वीडियो मैंने सेपरेट बना दी है, आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। क्रिकेट में प्रथम विश्व कप विजेता देश है वेस्ट इंडीज। भारत में पहली बार विश्व कप क्रिकेट कब जीता था? भारत ने 1983 में जीता था। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। भारत में नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है किसके परामर्श से? प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्रियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है राष्ट्रपति। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, और कहाँ की मुख्यमंत्री थी? उत्तर प्रदेश की। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को, और हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। राज्यों के राज्यपाल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होता है किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है 46%। यूरिया के सूत्र मैं आपको बता देता हूँ, NH2CO NH2, ये यूरिया का सूत्र है। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है, किस में बदल देता है? पॉलीपेप्टाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से। बाघ परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 1973 को। विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती है कोलकाता में। हनोई किसकी राजधानी है? वियतनाम की। पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का उदाहरण है कायांतरित चट्टान का। अजंता एवं एलोरा गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? नागर शैली में। खजुराहो का मंदिर बना किस में है? नागर शैली में। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1921 में। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वास्को डी गामा, जो कि 1948 में कालीकट पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। सिर ए अकबर के लेखक कौन थे? दारा शिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी? 1504 ईस्वी में हुई थी, और इसे सिकंदर लोदी ने बसाया था। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। हुमायूंनामा के रचनाकार हैं गुलबदन बेगम। फतेहपुर सीकरी का पंचमहल किसने बनवाया था? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय की जंजीर स्थापित किया था जहांगीर ने। द्वितीय ताजमहल कहलाता है बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद में है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। रिपीटेड क्वेश्चन था ये। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने।
विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध 1527 में किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फ्रेंड्स 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट 2 क्वेश्चन और हैं। मानव नेत्र कार्य करता है किस तरह? लेंस की तरह। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।